Hello students, welcome to City Online Classes. This is my fourth lecture in Unit 3 में फोर्थ लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का क्या अर्थ है, शिक्षा व संस्कृति का क्या महत्व है, शिक्षा संस्कृति पर किस प्रकार प्रभावित होती है, संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृति क्या है। प्रत्येक बालक जन्म के समय दोहरी विरासत को लेकर के पैदा होता है। पहली कौन सी? जैविक, हेरिडिटी, और दूसरी सांस्कृतिक। जैविक विरासत से उसे क्या क्या प्राप्त होता है? शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमता, आधारभूत आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं। और सांस्कृतिक से यानी कल्चर से क्या होता है? उसको समाज से प्राप्त होती है, जिसका जैसे बालक जन्म लेता है, पालन पोषण होता है, उसी प्रकार से उसका सांस्कृतिक विरासत से उसका संबंध है। बालक की शिक्षा में उसकी सांस्कृतिक विरासत का भी उतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि उसकी जैविक विरासत का। संस्कृति मानव मनस यानी कि माइंड के द्वारा सबसे महान अवधारणा या कॉन्सेप्ट है। इसकी संकल्पना व्यापक अभिव्यक्ति है या एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसे मानव मन से संपादित करता है। इसमें कुछ निम्नलिखित समाहित हैं, जैसे महान व्यक्तियों के आविष्कार, इनोवेशन ऑफ ग्रेट मैन। इनके बारे में जानने से हमारा संस्कृतिकरण अच्छा होता है या संस्कृति हमारी। कला इन महान कृतियों के द्वारा भी, मास्टर वर्क ऑफ आर्ट। मानव इतिहास की केंद्रीय घटनाएं, प्रीवियस जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं ह्यूमन हिस्ट्री से, उसके बारे में। किसानों की बड़बड़ाहट या फुसफुसाहट या कानाफूसी के द्वारा भी। गुफा के मानव की आदिकालीन भाषा के द्वारा। संस्कृति में सभी बातें समाहित हैं जिनका अस्तित्व है यथा साथ ही रहेगा भी, जो मानव के लिए बहुत अर्थपूर्ण है या जानने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति ज्ञात की अपेक्षा जानने, टू बी नो, से संबंधित है। हिंदी में संस्कृति शब्द संस्कृत धातु के सम से बना है, जिसका अर्थ होता है सिमिलर या समानता, या समान व्यवहार करने का ढंग, एक समुदाय या समूह जिसे अपनाता है। संस्कृत शब्द साक्षर से भी है इसका संबंध। सभ्य बनाना, उत्तम बनाना, उत्तम व्यवहार करने वाला, जो व्यक्ति सदाचार, नैतिकता या नम्रता या उच्च प्रकार की पसंद रखता है, और उसको संस्कृत या कल्चर व्यक्ति कहा जाता है। साक्षर के विपरीत होता है। साक्षर के विपरीत कौन सा शब्द होता है? राक्षस, अर्थात वह व्यक्ति जो न सभ्य है, न जिसका व्यवहार अनैतिक है, जो अपरिष्कृत है और जिसने मतलब घटिया या निंदनीय है, जिसके व्यवहार वो साक्षर के विपरीत है। संस्कृति शब्द अंग्रेजी भाषा के कल्चर से लिया गया है। कल्चर लैटिन भाषा के कल्ट से निकला है। कल्ट की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द कल्टे से हुई है। कल्चर शब्द का अर्थ है धार्मिक संस्कार। लैटिन भाषा का यह शब्द कल्चुरा है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कल्चुरा शब्द कल्चर से उत्पत्ति हुई और इसका अर्थ है उपजाना या उपजना। इसी प्रकार कुछ डेफिनेशन हम लेते हैं विद्वानों की, जैसे टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें भी शामिल होती हैं। मैकाइवर पेज के अकॉर्डिंग हमारे रहने, हमारे विचार करने, प्रतिदिन के कार्य, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में हमारी संस्कृति प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ओटवे के अनुसार किसी भी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन की पद्धति से निर्भर होता है या पद्धति से होता है। इसी प्रकार रेडफील्ड के अनुसार संस्कृति कला और उपकरणों की अभिव्यक्ति परंपरागत ज्ञान का संगठित रूप है, जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह में की विशेषता बन जाता है। इनकी विशेषताओं या प्रकृति की बात करते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर या हस्तांतरित होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। संस्कृति मानव की मूल
प्रवृत्तियाँ जैसे भूख, नींद, यौन क्रियाओं की इच्छा, संरक्षण आदि कैसे संतुष्ट किया जाए, संस्कृति उस विशेष व मान्य तरीकों ढंगों को भी हमें बताती है। संस्कृति समाज के आदर्श, व्यवहार, प्रतिमान व नियमों को भी बताती है। आइडियल बिहेवियर्स, पैटर्न्स एंड नॉर्म्स को भी बताती है। संस्कृति व्यक्तिगत न होकर क्या होती है? सामाजिक होती है। संपूर्ण पर्यावरण का वो भाग जो मानव के द्वारा बनाया है संस्कृति है। शेष भाग क्या है? प्रकृति है। मानव जिसे सब सुसंस्कृत व परिमार्जित करता जाता है वो सब हमारी संस्कृतिकरण का ही एक हिस्सा है। उसके द्वारा जो परे है उससे वो सब प्रकृति के द्वारा दिया हुआ नियमित उपहार है। संस्कृति अधिवैयक्तिक या अधिजैविक होती है, सुपर इंडिविजुअल या सुपर ऑर्गेनिक होती है। अपने भौगोलिक पर्यावरण को बदलने से एक समूह की संस्कृति भी कुछ बदल सकती है। एक सब समय में एक संस्कृति इन तीन आवश्यकताओं में से किसी एक की अवस्था हो सकती थी। तीन अवस्थाओं में से सोरोकिन के अनुसार आदर्शवादी संस्कृति, आइडियलिस्टिक, विचार प्रधान संस्कृति और इंद्रिय प्रधान संस्कृति। इंद्रिय प्रधान संस्कृति सुख में लिप्त संस्कृति जैसी आधुनिक संस्कृति। प्रत्येक संस्कृति में युवा पीढ़ी को सामाजिक बनाने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। संस्कृति जन्मजात न होकर के अर्जित व्यवहार है, जो बाय बर्थ नहीं बल्कि आपके बिहेवियर में अडॉप्ट करने से होता है, जो व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। प्रत्येक संस्कृति में मानव जीवन की प्रमुख घटनाएं या चरणों के लिए कैसा विशेष आयोजन व्यवहार किया जाना चाहिए यह प्रस्तावित या सुझाया गया होता है। जैसे जन्म, युवावस्था पाने पर, मृत्यु होने पर कैसा आयोजन किया जाए, इन सभी चीज़ों का भी उसमें व्यवहार में दिखता है। मानव में अप्रकृति की ओर उठने वाली लालसा पाई जाती है। यह लालसा उसकी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करती है। इनके टाइप्स कौन से हैं? संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर। भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। हिंदुओं की प्राचीन आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति के आदर्श मूल, प्रतिमान, ज्ञान, विचारों, धर्म व आध्यात्मिक तथा सामाजिक संस्कृति विशेषताओं को भारत की गौरवशाली प्राचीन या क्लासिकल संस्कृति भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में ये कहा जाता था कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो भारत के बच्चों को या अपने बच्चों को, बालकों को सब व सुसंस्कृत बनाएं या उसकी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराएं। आचारा कुलमख्याति, देशमख्याति, भाषणम, श्रभ्रम, स्नेहमख्याति व पुराख्याति भोजन। अर्थात आचार द्वारा कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का ज्ञान होता है, आदर से प्रेम का परिचय मिलता है और शरीर तथा तेज देखकर भोजन का पता चल जाता है। लोक या क्षेत्रीय संस्कृति, फ्लोक कल्चर। भारत कई क्षेत्रों के विभिन्न छोटे छोटे समुदायों में बटा है, छोटी छोटी कम्युनिटीज में बट गया है और हजारों वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं। उनकी अपनी अपनी लोक संस्कृतियाँ हैं। जनजातीय संस्कृति, ट्राइबल कल्चर। भारत अनेक जनजातियाँ जो कि पहाड़ी, समुद्री के निकट, रेगिस्तानी और वनों में हजारों वर्षों से रह रहे हैं। उनकी अपनी एक विशेष संस्कृति है। उनकी कोई रोचक प्रथाएं भी हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, रीति रिवाज हैं जो विवाह से संपन्न हैं, जन्म संस्कार वगैरह हैं। तो ये सभी अपनी अपनी संस्कृति है। उपयुक्त तीनों प्रकार की संस्कृतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अच्छी बातें हैं और साथ साथ उनकी अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और उनकी कुछ कमियों या जो भी है विघटनाएँ भी हैं, व्यवस्थाएँ भी हैं या बड़ा टफ लाइफ स्टाइल भी है। समाजशास्त्रियों में संस्कृति के दो प्रकार हैं, एक तो भौतिक और दूसरी अभौतिक, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। भौतिक के अंतर्गत आता है जिसमें आप फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें किसका मूर्त रूप है, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। प्राकृतिक चीज़ों के संसाधनों को काट छाट करके बनाया जाता है, जैसे सड़क, मशीन, मकान, इंजीनियर, घड़ी, टाइपराइटर, प्रेस, रेडियो, वस्त्र, औजार, हथियार, बर्तन इत्यादि। और भौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चर में अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं
जिनका स्वरूप मूर्त है और जिनका विकास मनुष्यों के सामूहिक रूप में रहने से होता है। जैसे समाज के विभिन्न रीति रिवाज, धर्म, भाषा, कला, संगीत, रूढ़ियाँ, जनजातियाँ, आचार विचार, प्रथाएं, संस्कार इत्यादि। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी ना होकर के डिफरेंसेस भी हैं। प्राय लोग क्या समझते हैं कि संस्कृति और सभ्यता एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं करते, परंतु इसमें डिफरेंसेस है। जैसे वेदकालीन सभ्यता एवं संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति, आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति आदि। इसका प्रमुख कारण क्या है? सभ्यता और संस्कृति की कुछ मूल तत्व समान होते हैं, परंतु दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। किसी समाज की सभ्यता में वो सब कुछ आ जाता है जो उसके जीवन स्तर को निश्चित करता है, और अपने आदिकाल में मनुष्यों का जो भी स्तर था उसको ऊपर उठाने के लिए किसी समाज ने अब तक जिन वस्तुओं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मकान, बर्तन, आवागमन, दूरसंचार के साधन, कृषि उत्पादन की विधियों आदि का निर्माण किया, जिन क्रियाओं में रहन सहन, खान पान विधियों, कला कौशल, संगीत, नृत्य आदि का विकास किया, और जिन विचारों ने भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि का विकास किया, उनकी सभ्यता है, परंतु उनकी संस्कृति केवल रहन सहन तक ही सीमित। उदाहरण के लिए प्राय सभी समाजों में एक दूसरे का अभिवादन करने का विधियों का विकास हुआ और यह उनकी सभ्यता है, परंतु किस समाज में एक दूसरे का अभिवादन किस रूप में किया जाता है, या उनकी संस्कृति है या कल्चर है। किसी भी समाज में हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है, तो किसी में हाथ उठाकर, किसी में हाथ मिलाकर और किसी में गले से मिलकर किया जाता है। तो किसी के माथे में चुम्बन लेकर के। हिंदू संस्कृति में तो बड़ों को बराबर और छोटों को अभिवादन करने की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं। किसी को पैर छूकर प्रणाम भी किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राय सभी समाजों में विवाह संस्था का विकास हुआ, हमारी सभ्यता के विकास का द्योतक है। परंतु किस समाज में विवाह किन किन रीति रिवाजों के साथ संपन्न होता है, विवाह के प्रति उनके सदस्यों के क्या आदर्श, विश्वास और मूल्य हैं, उनकी संस्कृति का ये अंग है। इन दो शब्दों में भेद आप तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं सभ्यता और संस्कृति के भेद। सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास स्थित रहती है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हमें व्याप्त होता है। सभ्यता मनुष्य की बुद्धि का पक्ष है, जबकि संस्कृति स्वीकृति का। सभ्यता मनुष्य में मनुष्य जीता है, संस्कृति मनुष्य में जीती है। सभ्यता बाह्य अभिरुचि का विकास की अभिव्यक्ति है और संस्कृति आंतरिक। सभ्यता हमेशा उपयोगिता पर बल देती है, जबकि संस्कृति मूल्यों पर बल देती है। सभ्यता की वर्तमान क्रियाएं उसमें होने वाली उपयोगी वस्तुओं का नाम है, जबकि संस्कृति में मनुष्य की क्रियाएं व्यापार की अभिव्यक्ति में निहित है, वह सादे रूप में देखता है। सभ्यता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से अपनाया जा सकता है, जबकि संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से नहीं अपनाया जाता है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपने जो कुछ किया वो मैं भी करूं। आज का युग बदल चुका है, परिवर्तनशील है, मैं उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहता हूं, तो एक्सेप्ट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सभ्यता का विस्तार तीव्र गति से होता है, जबकि संस्कृति का में यह बात लागू नहीं होती। शिक्षा व संस्कृति का संबंध। शिक्षा और संस्कृति का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ब्रॉमेल के अनुसार संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप में निर्माण होता है, और यही सामग्री शिक्षा में न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व के कारण भी प्रदान की जाती है। शिक्षा अपनी रूपरेखा के निर्माण समाज की संस्कृति के अनुसार ही करती है। संस्कृति का निर्माण समाज के उपकरणों और विचारों और मूल्यों के आधार पर ही होता है। यदि किसी समाज की संस्कृति में आध्यात्मिकता का प्रमुख स्थान है, तो वह शिक्षा की व्यवस्था में नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर ही विशेष बल दिया जाता है। इसके साथ साथ किसी भी समाज में संस्कृति संरक्षण के माध्यम से ही होती है। शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव है? वास्तव में किसी भी समाज में शिक्षा व्यवस्था का निर्माण उसकी आधार जीवन शैली संस्कृति ही होती है। जिस समाज में संस्कृति की गति मंद होती है वह शिक्षा पारस्परिक होती है, और जिस समाज में तीव्र होती है वहाँ परिवर्तनों का भी स्वीकार करेंगे। यह शिक्षा कैसी होती है? विकासवादी या प्रोग्रेसिव होती है। संस्कृति शिक्षा के प्रभाव सभी अंगों पर पड़ता है। पहला, संस्कृति और शिक्षा के उद्देश्य, कल्चर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य या जीवन के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार जीवन के उद्देश्य हैं उसी प्रकार शिक्षा के भी उद्देश्य। एक जीवन के उद्देश्य में समाज में प्रचलित आचार विचार, दार्शनिक विचारों, धार्मिक तत्वों, विश्वास, मान्यताओं और आवश्यकताओं से प्रभावित होते हैं। अतः शिक्षा के उद्देश्य किसी भी समाज की संस्कृति पर ही निर्भर करते हैं। संस्कृति और पाठ्यक्रम, कल्चर और कैरिकुलम।
पाठ्यक्रम का निर्माण से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि शिक्षा के उद्देश्य व्यावसायिक है तो पाठ्यक्रम में विज्ञान है, व्यावसायिक विषयों की प्रधानता रहती है। शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है तो तर्क, दर्शन और नीतिशास्त्र या धर्म प्रदान होनी चाहिए। विद्यालय में विविध सांस्कृतिक पर्व और त्यौहार और उत्सव मनाने का अवसर देना और उनको आयोजित करना, छात्रों को संबंधित विचार व्यक्त करने का अवसर देना क्रियाएं हैं। इसमें सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। हम संस्कृति और शिक्षण विधियों की बात करते हैं, कल्चर एंड टीचिंग मेथड की, तो शिक्षण विधि भी संस्कृति से ही प्रभावित होता है। प्राचीन युग में जब आवागमन या दूरसंचार के साधन नहीं थे, हमारी लाइफस्टाइल बड़ी टफ थी, तो प्रत्यक्ष शिक्षण विधि को ही प्रयुक्त होती थी। परंतु आज क्या है, आवागमन के साधन है, दूरसंचार के साधन ही, इनमें वृद्धि हो गई, तो सूचना और तकनीकी और कंप्यूटर आदि की शिक्षा को भी या टेक्नोलॉजी को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि इसमें कम एफर्ट लगा करके कम महत्व के ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया जा सकता है, कम समय पर किसी भी स्थान पर लिया जा सकता है टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। मोबाइल से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं आप। प्रत्येक शिक्षण की अपेक्षा इन साधनों पर निर्भरता आज के युग में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आदमी क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और काम का बोझ भी उसका बढ़ता जा रहा है। वर्क ऑफ डिवाइडेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से ये संभव हो पाया। आज विद्यार्थी सामूहिक शिक्षण की सामयिक क्रियाओं पर भी बल देता है। संस्कृति व अनुशासन की बात करें, कल्चर एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं हम। संस्कृति के विकास का लक्ष्य अनुशासन ही करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अनुशासन के द्वारा ही हम स्थानांतरित होते हैं। माता पिता, समाज, शिक्षालय बालकों को इसलिए सुसंस्कृत बनाते हैं कि बालक सामाजिक आदर्श मूल्यों और परंपराओं को अपना सके, उनका अनुसरण कर सके, उन मान्यताओं को अपना सके। वास्तव में संस्कृति विकास में सामाजिक अनुशासन उत्पन्न करता है, चूँकि समाज अपने विचारों को संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अतः सांस्कृतिक मूल्य, विचारधाराएं व प्रवृत्तियाँ अनुशासन को भी प्रभावित करती हैं। संस्कृति व शिक्षक, कल्चर एंड टीचर। यदि कोई शिक्षक विविध संस्कृतियों से परिचित नहीं है तो न छात्रों का न सांस्कृतिक मार्गदर्शन कर सकता है, न उसे सांस्कृतिक विकास के अवसर प्रदान होते हैं। और यदि शिक्षक को हिंदू धर्म के पर्व, मेले, त्यौहार या संस्कार का ज्ञान नहीं होगा तो उसे इन बातों का भी पता नहीं चलेगा। हिंदू संस्कृति के संरक्षण कैसे किया जा सकेगा, अतः इन बातों का भी ज्ञान संस्कृति के माध्यम से ही होता है। आज शिक्षक की भूमिका एक व्यवस्थापक या मैनेजर के रूप में भी की जा सकती है, जिसे छात्र, प्रधानाचार्य, सहयोगी, अभिभावकों, प्रबंधन व संस्कार के साथ तालमेल से होता है। अतः उसके लिए संस्कृति ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। हम संस्कृति और विद्यालय की बात करें, कल्चर एंड स्कूल्स की बात करें, तो विद्यालय के स्वरूप पर भी यह संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। आज विद्यालय समाज के लघु रूप के रूप में जाना जा सकता है, अतः उन पर संस्कृति की छाप भी दिखाई देती है। समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, नए ढंग के फैशन, प्रवृत्तियाँ, विचार धाराएँ या भी पुष्पित व पल्लवित होती हैं। समाज की इन विचारधाराओं के अनुसार ही विद्यालय कार्य करते हैं। संस्कृति और शिक्षार्थी की बात करें, कल्चर एंड स्टूडेंट्स की, तो संस्कृति शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। मनोविज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण शिक्षार्थी शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय स्थान दिया गया है, परंतु विभिन्न संस्कृतियों में शिक्षार्थी भिन्न भिन्न हैं। भारत जैसे देश में आज के शिक्षार्थी नम्र व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसे गुरु का सम्मान हर अवस्था में करना चाहिए। अमेरिका में स्थिति इसके विपरीत है, जहाँ शिक्षक छात्र एक मित्र के रूप में या फ्रेंडली रहते हैं, तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि विद्यार्थी शिक्षकों का मार्गदर्शन इतना उत्तम होता है कि विभिन्न संस्कृतियों में पले बालकों में आपस में द्वेष और कटुता न पैदा हो पाए, वो फ्रेंडली रहते हैं। संस्कृति व शिक्षा के अनपक्ष की बात की जाए तो संस्कृति व शिक्षा के अनपक्षों में किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। जिन समाजों में संस्कृति में वर्ग भेद होता है उनमें जन शिक्षा की अवहेलना की जाती है। जिन संस्कृतियों में वर्ग भेद नहीं होता है उसमें जन शिक्षा की व्यवस्था होती है। इस प्रकार पुरुष प्रधान संस्कृतियों में स्त्रियों की अवहेलना होती है, जहाँ स्त्री प्रधान शिक्षा में भेद नहीं होता वहाँ बराबरी का दर्जा दिया जाता है।
इस प्रकार धर्म प्रधान संस्कृतियों में धर्म व उद्योग प्रधान संस्कृति में उद्योग की शिक्षा जाती है। तो संस्कृति में शिक्षा के अन्य पक्षों में ये सब शामिल है, स्त्रियों की शिक्षा और अन्य शिक्षाओं से। आज भेदभाव को मिटाकर टेक्नोलॉजी के युग में सबको बराबरी का हिस्सा देने के लिए जो संस्कृति है वो शिक्षा के द्वारा थोड़ा सा परिमार्जित होती जा रही है, उसका रूप परिष्कृत होती जा रहा है। समय की मांग को देखते हुए रूढ़िवादी संस्कृतियों और परंपराओं को अपनाकर हम इजीली या लचीलापन लाते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हुए और समय के अनुसार और स्थितियों के अनुसार उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा का संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। चूँकि हम एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ बात कर रहे हैं, तो संस्कृति में परिवार चित्र लाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। शिक्षा के संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ आज आपने संस्कृति के बारे में जाना, संस्कृति का कहाँ से उत्पन्न होती है, किस किस प्रकार से ट्रांसफ़र होती है, कौन कौन से उसके प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या शिक्षा पर उसकी क्या भूमिका और प्रभाव है, और उसको विचारों में कैसे परिमार्जित या परिवर्तित किया जा सकता है। तो संस्कृति से रिलेटेड आपका एक ये टॉपिक तैयार हो जाता है। इस लेक्चर में आप इसको तैयार करने के बाद संस्कृति से रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।